नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल किंग डॉक्टर में। तो बिना किसी देरी चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। आज की वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए देख रहे हैं। तो इस वीडियो में एंड तक बने रहें। इस वीडियो में मैं आपको कैसे बेस्ट चॉइस फिलिंग करनी है उसकी पूरी डिटेल जानकारी दूंगा, जिससे कि आपको कम मार्क्स में एक अच्छा मेडिकल कॉलेज अलॉट हो सके। तो बिना स्किप के वीडियो को एंड तक देखें। सबसे पहले बात करते हैं आपको चॉइस फिलिंग प्रेफरेंस लिस्ट किस बेसिस पर बनानी है। चॉइस फिलिंग प्रेफरेंस लिस्ट बनाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आप पहले उन कॉलेजेस को फिल करें जिन कॉलेजेस को आप लेना चाहते हैं, चाहे उनकी कट ऑफ जितनी भी गई हो लास्ट ईयर। इसको हम दो एग्जाम्पल से समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल यह है कि अगर आपका स्कोर 450 है और आप लेना चाहते हैं नारायणा या रामा मेडिकल कॉलेज, जो कि दोनों कानपुर में है, और अगर आपने इन कॉलेजेस को बाद में फिल किया और कोई और कॉलेजेस को पहले फिल कर दिया लाइक SRMS, रोहिलखंड, तो पहले आपको ये कॉलेजेस अलॉट हो जाएंगे। तो इसलिए सही चॉइस फिलिंग करें। जो भी कॉलेजेस आप प्रेफरेंस दे रहे हैं पहले उन कॉलेजेस को फिल करें चाहे उनकी कट ऑफ जितनी भी गई हो। दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं कि अगर आपका स्कोर 280 है और आप चाहते हैं कि आपको कोई भी बेस्ट कॉलेज अलॉट हो जाए, तो इसके लिए मैं जो प्रेफरेंस लिस्ट आगे वीडियो में बताने वाला हूं, अगर आप उसके अकॉर्डिंग फिल करेंगे तो आपको कम मार्क्स में बेस्ट कॉलेज अलॉट हो सकेगा। मैंने अपनी तरफ से बेस्ट चॉइस फिलिंग प्रेफरेंस लिस्ट बनाने की कोशिश की है। अगर आपकी कोई प्रेफरेंस लिस्ट है तो आप उसके अकॉर्डिंग जाएं, क्योंकि आपको ही अल्टीमेटली 5.5 साल उस कॉलेज में गुजारने हैं, ना कि किसी काउंसलर को। और अगर पॉसिबल हो तो एक बार आप कॉलेजेस को विजिट ज़रूर कर लें जिनको आपको लगता है कि अलॉट होने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि आप अगर उनको एक बार विजिट कर लेंगे तो आप ग्राउंड रियलिटी को चेक कर सकेंगे क्या वहाँ पे पेशेंट फ्लो है। और वहाँ के स्टूडेंट से जब आप बात करेंगे तो आपको सारी डिटेल जानकारी मिल जाएगी, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है स्टूडेंट्स फ़ोन कॉल या इंस्टा पर आपको सभी जानकारी नहीं दे सकते हैं रूल्स और प्राइवेसी के चलते। तो अगर आप विजिट करेंगे तो आपको सभी जानकारी मिल जाएगी। पब्लिक हॉलीडेज़ या संडेज़ को छोड़ के आप कॉलेजेस को विजिट करें, जिससे कि आपको स्टूडेंट मिल सकें। एक बात यहाँ पे मैं और ऐड करना चाहूँगा कि आपको किसी भी काउंसलर को हायर करने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी काउंसलर को कोई भी मनी देने की ज़रूरत नहीं है। आपका भाई आपकी फ्री काउंसलिंग करने में पूरी मदद करेगा। लास्ट 3 ईयर से कर रहा है और आगे भी ऐसे ही करता रहेगा। तो आपसे गुजारिश बस ये है कि आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें, जिससे कि और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता रहे और आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसी वीडियोज़ आती रहें। आपसे बस गुजारिश मैंने पहले भी की है और फिर से कर रहा हूँ कि किसी भी काउंसलर को कोई भी पैसा ना दें। किसी भी PDF के लिए किसी भी अमाउंट को देने की ज़रूरत नहीं है। बार बार यही गुजारिश है। और इसके बाद आपको एक बात का विशेष ध्यान और भी रखना है कि जब काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी उसके बाद आपको जब चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आएगा, तो चॉइस फिलिंग के बाद आपको चॉइस लॉकिंग का भी ऑप्शन आता है। तो अगर आप यूपी में चॉइस फिलिंग के बाद चॉइसेस को लॉक नहीं करेंगे तो चॉइसेस आपकी अमान्य कर दी जाएंगी। तो इस बात का भी विशेष ध्यान रखें, आप चॉइसेस को लॉक जरूर कर दें और लॉक करने से पहले एक बार चेक कर लें, क्योंकि उसके बाद आप जब लॉक कर देंगे तो फिर उसमें कोई भी चेंजेस करने का ऑप्शन नहीं रहता है। तो इस बात का भी ध्यान रखें। और चॉइस फिलिंग की जो मैंने बातें बताई हैं एक बार मैं उनको समराइज़ कर देता हूँ। आपका जो नीट स्कोर है वो 200 के अराउंड है, चाहे वो 250 हो, चाहे वो 190 हो, चाहे 180 हो, चाहे 150 प्लस जितना भी हो, चाहे 200 प्लस जितना भी हो, 250, 300 जितना भी आपका नीट स्कोर है। आप लोग चॉइस फिलिंग को उन बेसिस पे बिल्कुल भी ना करें कि कट ऑफ लास्ट ईयर कितनी गई थी, क्योंकि यूपी में ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ 5 कॉलेज फिल कर सकते हैं या 10 कॉलेज फिल कर सकते हैं। आप जितने चाहें उतने कॉलेजेस को फिल कर सकते हैं। तो इसलिए आप कोशिश यही करें कि आप टॉप टू बॉटम सारे कॉलेजेस को फिल कर दें। और अगर आप माइनॉरिटी लेने के इच्छुक हैं तो एट लास्ट में आप माइनॉरिटी को भी फिल कर दें, क्योंकि बाद में कोई भी रिग्रेट ना रहे आपके पास, क्योंकि रिग्रेट के अलावा फिर कोई भी ऑप्शन नहीं रहता है। फर्स्ट राउंड में ही काउंसलिंग की कट ऑफ सबसे कम जाती है यूपी की, और उसके बाद फिर इंक्रीज होती रहती है, और फिर इतनी इंक्रीज हो जाती है फिर कि कम स्कोर में आपको फिर कॉलेजेस भी अलॉट नहीं हो पाते हैं। तो आपसे गुजारिश बस यही है कि आप लोग चॉइस फिलिंग बेस्ट से बेस्ट करें, और चाहे आपका स्कोर जितना भी हो, आपको जो मैंने चॉइस फिलिंग प्रेफरेंस लिस्ट आगे अभी बताऊंगा, आप उस बेसिस पे चॉइस फिलिंग करें, जिससे कि आपको कम मार्क्स में बेस्ट कॉलेज अलॉट हो सके। अब आप एक बार जल्दी से चॉइस फिलिंग लिस्ट देख लीजिए। ये चॉइस फिलिंग लिस्ट मैं आपको दे रहा हूँ। आप इसके अकॉर्डिंग जाना चाहें तो आप इसके अकॉर्डिंग जा सकते हैं, या आपकी कोई भी प्रेफरेंस लिस्ट है तो आप कमेंट में बता दें, मैं आपको उसके अकॉर्डिंग आप करेक्ट कर दूंगा। आप उसके अकॉर्डिंग जा सकते हैं। लेकिन आप अगर यूपी में प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस लेना चाहते हैं तो एक बार ज़रूर चॉइस फिलिंग करें, और चॉइस फिलिंग को किसी के भी कहने पे बिल्कुल भी गलत ना करें। जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान में रखते हुए आप बस चॉइस फिलिंग करें, जिससे कि आपको कम मार्क्स में बेस्ट कॉलेज अलॉट हो सके। तो अब बिना किसी देरी के चॉइस फिलिंग लिस्ट को देखते हैं।
चाहे आपका स्कोर जो भी हो 150 हो से लेके 450 प्लस तक आपका जो भी स्कोर हो, चाहे 180 हो, 200 हो, 250 हो, 310 हो, 350 हो, 400 हो, 450 हो, 480 हो, जो भी आपका स्कोर है, अगर आप इसके अकॉर्डिंग चॉइस फिलिंग करेंगे तो आपको कम स्कोर में बेस्ट कॉलेज अलॉट होने के चांसेस रहेंगे। अब आप 1 बाय 1 देख सकते हैं। यह जो कॉलेजेस 3-3 करके बताए जा रहे हैं, फर्स्ट नंबर पर 3 कॉलेज हैं। SRMS इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जो कि बरेली में है, स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेज जो कि ग्रेटर नोएडा में है, जिसे हम शारदा मेडिकल कॉलेज के भी नाम से जानते हैं, और हिंद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जो कि बाराबंकी में है। तो पहले आपको इन तीनों कॉलेजेस को अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग फिल करना है। जैसे कि अगर आपका फर्स्ट चॉइस हिंद बाराबंकी है तो आप पहले हिंद बाराबंकी को फिल कर सकते हैं, उसके बाद शारदा, उसके बाद SRMS। और अगर आपका कोई भी प्रेफरेंस नहीं है तो जैसे मैंने बताया है, पहले SRMS को फिल कर सकते हैं, उसके बाद शारदा को, उसके बाद हिंद बाराबंकी को। तो आप इन तीनों को एक एक करके जब फिल कर लेंगे तो दूसरे नंबर पर जो कॉलेजेस दिखाए जा रहे हैं, जिसमें कि मुजफ्फरनगर, हिंद, सीतापुर और रोहिलखंड है, इन तीनों को आपको SRMS, शारदा और हिंद बाराबंकी के बाद फिल करना है। जैसे कि अगर आपने पहले फिल किया है SRMS, शारदा और हिंद बाराबंकी, उसके बाद आप जा सकते हैं मुजफ्फरनगर, हिंद सीतापुर और रोहिलखंड। और अगर आप पहले हिंद सीतापुर को रखना चाहते हैं तो आप पहले हिंद सीतापुर को रख सकते हैं, या रोहिलखंड को पहले रखना चाहते हैं तो आप रोहिलखंड को रख सकते हैं। आपको फ़िलहाल फिल ये तीनों कॉलेजेस को करना है। फर्स्ट 3 को आप फिल कर लेंगे, उसके बाद ये 3 को फिल कर लेंगे, उसके बाद जो 3-3 करके कॉलेज दिखाए जा रहे हैं सभी को आप इस तरीके से फिल कर लेंगे, जिससे कि आपको कम मार्क्स में बेस्ट कॉलेज अलॉट हो सके। लास्ट में आप माइनॉरिटी कॉलेजेस को फिल कर सकते हैं, और उससे पहले अगर न्यू कॉलेजेस ऐड हो जाते हैं, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस, तो आप पहले माइनॉरिटी से उन कॉलेजेस को फिल कर सकते हैं, उसके बाद आप माइनॉरिटी कॉलेजेस के लिए जा सकते हैं। अगर आप माइनॉरिटी कॉलेजेस लेना चाहते हैं तो ही फिल करें इन माइनॉरिटी कॉलेजेस को। अगर आप नहीं लेना चाहते हैं तो आप इन कॉलेजेस को फिल बिल्कुल भी ना करें। तो आपसे गुजारिश है कि अगर आपका कम स्कोर है तो फर्स्ट राउंड में ही कोशिश करें कि आप बेस्ट से बेस्ट कॉलेजेस को फिल करें, क्योंकि सेकंड राउंड में या आगे जो भी राउंड्स रहते हैं उनमें कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा हाई चली जाती है। तो इसलिए कोशिश आप यही करें कि फर्स्ट राउंड में बेस्ट से बेस्ट कॉलेजेस को फिल करें। ये जो प्रेफरेंस लिस्ट है ये मेरे अकॉर्डिंग है। अगर आपके अकॉर्डिंग आपकी कोई प्रेफरेंस लिस्ट है तो आप उसके अकॉर्डिंग फिल करें, क्योंकि बाद में 5.5 साल आपको ही गुजारने हैं। तो इसलिए सोच समझ के चॉइस फिलिंग करें, जिससे कि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि एक बार कॉलेज अलॉट हो जाता है फिर बाद में अपग्रेडेशन में काफ़ी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि सेकंड राउंड में यूपी के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की कट ऑफ काफ़ी हाई चली जाती है। तो आप कोशिश यही करें कि आप फर्स्ट राउंड में ही चॉइस फिलिंग करें और बेस्ट से बेस्ट कॉलेजेस को फिल करें। मेरे अकॉर्डिंग मैंने बेस्ट कोशिश की है आपके लिए प्रोवाइड करने की। और आप अगर आपकी कोई प्रेफरेंस लिस्ट है या कोई प्रेफर कॉलेज है तो आप उसको ही टॉप पे फिल करें, जिससे कि आपको बाद में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। बाकी उम्मीद है ये वीडियो आपके काम आएगी और आपको एक अच्छा मेडिकल कॉलेज अलॉट करने में मदद करेगी। अगर ये वीडियो आपके काम आती है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि और भी स्टूडेंट का फायदा हो सके और वो भी अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग अपने लिए बेस्ट मेडिकल कॉलेज को सेलेक्ट कर सकें। इसके अलावा अगर आपका कोई भी डाउट हो या कोई भी फीडबैक सजेशन हो चैनल के रिगार्डिंग, तो वो आप कमेंट करके बता सकते हैं, जिससे कि उस पर और ज़्यादा वर्क किया जा सके और आपके लिए और भी बेस्ट वीडियोज़ को लाया जा सके। इसके अलावा अगर आपका कोई भी डाउट हो तो वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं कि आगे आपको किस वीडियो चाहिए, मैं कोशिश करूंगा उस पर वीडियो बनाने की। और भी ऐसी वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।